नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शीर्ष पर के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, आपके लिए एक खबर। वैसे तो दिल्ली के भीतर जब सदन लगता है, यानी पार्लियामेंट जब शुरू होती है, संसद जब शुरू होता है, तो जंतर मंतर से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, धरने चलते रहते हैं। पहले बोट क्लब पे ये हुआ करता था और अब बाद में वो बैन होकर के जंतर मंतर पे शिफ्ट हो गया। और कई जगह ऐसा आंदोलन चलते रहता है। ऐसी ही एक आंदोलन की खबर देश के सामने आई है। जी हां, YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश की अभी तक के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी धरने पर बैठे। अब उनका कहना होता है कि उनकी जो पार्टी है YSRCP, यानी युवा जन श्रमिक राइट टू कांग्रेस पार्टी, इनके कार्यकर्ताओं के हिंसक हमले टीडीपी करवा रहे हैं इनके ऊपर। तभी कुछ दिनों पहले, अभी कुछ ही दिनों पहले वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद जगन रेड्डी सत्ता से बाहर हो जाते हैं और क्लीन स्वीप किया टीडीपी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की राजनीति का रंग देख करके अपना भी रंग बदला और पूरे समय करीब 10 सालों तक लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जगन मोहन रेड्डी के साथ लेने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उसको कर्ज से निकाल देते, एक कंकर जैसे चावल से निकाल देते हैं ना, वैसे उसको उठा करके अपने अंदर से फेंक दिया और टीडीपी को साथ लाया। और टीडीपी जब सत्ता में आया तो एक आध विधायक को मंत्री भी बना दिया। हालांकि टीडीपी अपने बलबूते वहां पर सरकार में, उन्हें कोई गठबंधन दल की कोई जरूरत नहीं। फिर भी एक गठबंधन का धर्म निभाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को भी मंत्रालय दिए गए। एक दूसरी पार्टी थी, उसको भी मंत्रालय दिया गया। और तो और जगन मोहन रेड्डी 4 लोकसभा सीटें उनके पास आई। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बुरा असर हुआ क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में ही थे उनके। और तो वहां पर 16 सीटें करीब टीडीपी ने जीती। अब आंध्र प्रदेश के भीतर YSR के पास क्या है, जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सीटें राज्यसभा के भीतर हैं और 4 सीटें लोकसभा में। कुल जमा 15 सीटें उनके पास, यानी 15 सांसद। टीडीपी के पास क्या है, 16 सांसद लोकसभा के भीतर है। तो टोटल सांसद देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब सुनवाई हो ही नहीं रही है और लगातार टीडीपी के लोग कई सारे YSR के कार्यकर्ता के ऊपर हिंसा कर रहे हैं, इसके विरोध में जंतर मंतर के ऊपर 2 दिन पहले यानी बुधवार को जगन मोहन रेड्डी धरने पे बैठ जाते हैं। ये खबर सामान्य है। आपको हमने वहां का सारा परिस्थिति भी बताया कि हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनके 4 लोकसभा सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे। उनकी मजबूरी है, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मदद उनकी करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। आप जानो, आपकी लोग जाने आपकी प्रताड़ना है, आप जाने आपके टीडीपी के लोग जाने। क्योंकि अभी करीब 292 का जो कुनबा भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी यूके एनडीए के पास है, वो 4 सांसदों के लिए 15-16 सांसदों वाली पार्टी को नाराज नहीं कर सकते। तो कहीं एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी को किसी 2 में से एक का साथ चुनना था, तो उन्होंने टीडीपी का चुन लिया। अब जब जगन मोहन रेड्डी धरने पे बैठे दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर, तो फिर एक सिरे से देखते हैं तो उनको मिलने कौन पहुंचता है वहां पर, जंतर मंतर के धरना स्थल पे कौन पहुंचता है उनका साथ देने इस विरोध प्रदर्शन के भीतर? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। जी हां, लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद है, उसके बाद अगर किसके पास है तो वो अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव राम गोपाल यादव से समाजवादी पार्टी के नेता, उनका साथ जगन मोहन रेड्डी के साथ देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे धरना स्थल पर।
उनके पीछे पीछे संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद सावंत, ये 3 और दिग्गज नेता, बड़े नेता, ये भी जगन मोहन रेड्डी के समर्थन में जंतर मंतर पे पहुंच गए। देखा देखी टीएमसी के नजीब उल हक और जेएमएम के विजय हसदक ये भी वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाटनोट करके हैं, एडीएमके के थनकुलाई भी पहुंचे, और तमिलनाडु की वीकेसी पार्टी है, उनके अंदर से यानी पब्लिकली वो ऐलान किया कि ये समय है कि जगन मोहन रेड्डी को अपना वजूद बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए अब इंडिया अलायंस के अंदर आ जाना चाहिए, इंडिया अलायंस का दामन थाम लेना चाहिए। देखा देखी पूरा इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा कुनबा ही जगन मोहन रेड्डी के समर्थन में जाकर खड़ा हो गया। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने कुछ कहा नहीं इसके ऊपर, लेकिन जिस हिसाब से ये समर्थन देने पहुंचे इंडिया अलायंस के तमाम छत्रक, उन्होंने उसका स्वागत किया। ये बात बिल्कुल कहते हैं दीवार पर लिखी हुई दिखाई पड़ती है कि जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यदि जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो लोकसभा में बैसाखियों के ऊपर चल रही सरकार, जो पहले से राज्यसभा में बैसाखियों के ऊपर थी, वो बैसाखी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। लोकसभा में कब टूटेगी पता नहीं, लेकिन राज्यसभा में तो एक तो बैसाखी टूटी और एक बैसाखी जो थे वह भी कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे थे। अब थोड़ा राज्यसभा के ऊपर क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार कहीं ना कहीं खतरे में है। ये पहले से भी इस तरह की बातें अल्पमत में थी, लेकिन जब जब जरूरत पड़ती तब तब बीजेडी, बीजू जनता दल ओडिशा का, और जगन मोहन रेड्डी भाग करके बीजेपी के साथ खड़े होते थे। और इन दोनों बैसाखियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, मोदी उस 20 उम्मीदवार होते हैं, 9 बीजेडी के हैं और 11 जगन मोहन रेड्डी के राज्यसभा के भीतर। इस 20 भारी भरकम सांसदों के भरोसे हमेशा राज्यसभा से बीजेपी निकल जाते थे। और राज्यसभा में वर्तमान में 245 19 सीटें खाली है, 245 की सदस्य की संख्या, 19 सीटें खाली है, अब 226 सीटें हैं। 226 सीटें के लिए मेजोरिटी के लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए 114 सीटें चाहिए। एनडीए के पास, बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है, उनके पास पूरे कुनबा मिला करके 110 सीटें होती हैं। इंडिया अलायंस के पास, इंडिया गठबंधन के पास 70 सीटें। एक गुट ऐसा है, ना इंडिया का ना एनडीए का, उसके भीतर वाईएसआर, सीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उनकी 11, बीजू जनता दल पटने की 9, बीआरएस के केसीआर की 4, एआईडीएमके के 3, बीएसपी का 1, एमएनएफ का 1, ये सारे के सारे जो है 29 का कुनबा जो है ये राज्यसभा के भीतर वहां पर बैठा हुआ है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब जब राज्यसभा के भीतर नरेंद्र मोदी जी की जरूरत पड़ती है, वो आवाज़ देते हैं, और इस आदर्श में से 20 सीटें, 29 में से 20 सीटें यानी जगन मोहन रेड्डी की 11 और बीजेडी के 9, ये तुरंत ही 110 में जाकर के शामिल हो जाती है और 130 के भरोसे राज्यसभा के भीतर मतलब कहते हैं मेजोरिटी में बिल पास हो जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के भीतर बीजेडी के उनसे दोस्ती करते करते बीजेडी का गला तोड़। इससे नवीन बाबू 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत आहत। लोकसभा में 1 सीट नहीं है और राज्य में सरकार भी नवीन बाबू की चली गई। ऐसे में उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपने 9 विधायकों को कहा कि किसी भी हाल में एनडीए गठबंधन का साथ अब नहीं देंगे, हर एनडीए गठबंधन के बात का विरोध करेंगे। तो एक बैसाखी कहीं ना कहीं उनकी टूट गई। अब दूसरी बची हुई है वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी की जो हालत है आंध्र प्रदेश के भीतर, जो चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है, उससे निजात पाने के लिए उनको इंडिया अलायंस के अलावा कोई और जगह उनके लिए नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में चंद्रबाबू नायडू से पंगा लेगा ही नहीं। और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी, न उनको ईडी का डर है, न सीबीआई का डर है। उनको ये बात पता है
कि चंद्रबाबू का डर भारतीय जनता पार्टी को है कि कहीं ये नीतीश कुमार के साथ मिलकर के अलग हो गए तो केंद्र में सरकार गिर जाएगी बीजेपी की। इसलिए न वो कह पाएंगे कि चंद्रबाबू नायडू को कि आप जगन मोहन रेड्डी को कब तक, न जगन मोहन रेड्डी को समझा पा रहा है कि हम चंद्रबाबू नायडू को समझा रहे हैं। ऐसे में इन हालातों में यदि ये बीच का कुनबा राज्य 29 में से अलग हो जाता राज्यसभा के भीतर, तो बाकी जो 9 बचे हुए, चाहे एडीएमके के 3, बीएसआर के 4, बीएसपी के 1, एमएनएफ के 1, इन सब में से 7 का जो गुट है एआईडीएमके के, और इस कहीं इधर नजर न जाते हुए एआईडीएमके ने बीजेपी के साथ थोड़ी दोस्ती किया कि तो वहाँ पर मार खानी पड़ी थी, वो बीजेपी से दूर ही रहेंगे। इसीलिए एआईडीएमके के बाकायदा अपनी एक व्यक्ति को भेजा कि जा करके जगन मोहन रेड्डी के साथ आप खड़े होइए। और बीआरएस केसीआर की पार्टी है जिसकी बेटी जेल के भीतर प्रताड़ित हो रही है, वो कैसे साथ देगा? अब ऐसे में इस पूरे समीकरण के भीतर जो भी बिल राज्यसभा के अंदर आएगा, क्योंकि बहुत सारा फाइनेंस बिल ऐसा होता है जो राज्यसभा के बगैर भी पास होता है, बाकी हर बिल को वहाँ किसी भी हालत में आपको राज्यसभा के भीतर पास कराना होगा। एक समय ऐसा भी था कि बीजेपी का अपने इन दोस्तों पर इतना भयानक कॉन्फिडेंस था कि 370 वाला बिल पहला राज्यसभा में आया, क्योंकि उनको ये बात पता था कि 130 का कुनबा हमारे साथ, जो 245 पूरा सदन भी लगे तो भी हम मेजोरिटी में रहे। लेकिन अब एक बैसाखी बीजेडी पहले ही टूट गई, 9 सांसदों राज्यसभा के भीतर और 11 सांसदों वाली राज्यसभा के भीतर जो पार्टी है वाईएसआरसीपी, जिसका नाम वाईएसआरसीपी है, यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, और पूरा नाम यदि कहे तो वाईएसआर मतलब उनके पिताजी के नाम पर होगा, वाईएसआर कांग्रेस यूथ जनसमिक राइट करके उनका पार्टी का जो पूरा नाम होता है, युवा और श्रमिक। आम आदमी की जो ये कांग्रेस पार्टी है, इसके मायने मतलब यही होते हैं। वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, यदि जगन मोहन रेड्डी डगमगा रहे, वाईएसआरसीपी को यदि ठीक से नरेंद्र मोदी सॉल्यूशन नहीं दिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को हर बिल पास करना राज्यसभा के भीतर कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर होगी। देखते रहिए आने वाले समय में क्या होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।